नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बीच पार्टी का भी खूब विरोध हो रहा है। उधर दिल्ली के होटल अग्निकांड में भी नया खुलासा हुआ है। वहीं राबड़ी देवी ने सुरक्षा लौटाकर सियासी लड़ाई को और नया मोड़ दे दिया। लंदन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत सवालों से घिरे। सीबीएसई की कॉपी जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे और अब ट्रंप ईरान मुलाकात पर भी सस्पेंस खत्म हो गया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने सरकार को घेरा। प्रदर्शन में हेट स्प्रे लेकर पहुंचे कुछ लोग, कॉकरोच जनता पार्टी का किया विरोध। दिल्ली होटल अग्निकांड में कुक गिरफ्तार, जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही। एफआईआर के बाद सरेंडर करने सिविल कोर्ट पहुंचे खान सर, जमानत अर्जी करेंगे दाखिल। राबड़ी देवी ने सुरक्षा लौटाई, सरकार ने बंगला खाली करने का दिया नोटिस। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके मंच पर पहुंचे तो समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में अभिजीत ने कहा कि देश का युवा अब डरने वाला नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि कॉकरोच की तरह युवा भी मुश्किल हालात में टिके रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। उनके भाषण के दौरान मंच के सामने मौजूद समर्थकों ने लगातार नारे लगाए और आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति हाथ में हिट स्प्रे लेकर पार्टी का विरोध करने पहुंच गया और कहा कि इस पार्टी से वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे। मैं अपने देश में ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ समर्थकों के साथ उसके हल्की कहासुनी भी हो गई और धक्का मुक्की भी हुई। कुछ और लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध करने जंतर मंतर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाली और उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया। इसी बीच विरोध जताने के लिए कुछ युवाओं ने कॉकरोच के मुखौटे पहन रखे थे। कुछ जगहों पर जब ये कार्यकर्ता अपनी मांगे लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके कॉकरोच वाले मास्क उतरवा लिए। जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन के लिए भारी तादाद में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने अपने जवानों को सख्त हिदायत दी है कि वो प्रदर्शनकारियों से बिल्कुल ना उलझें। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो बातचीत के जरिए माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। सुरक्षा के लिहाज से पूरी नई दिल्ली को 12 जोन में बांट दिया गया है। हर एक जोन की कमांड डीसीपी स्तर के बड़े अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर सुरक्षा घेरा भी कड़ा कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी अतिरिक्त जवान लगा दिए गए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि रसोई में हुई कथित लापरवाही ही उस भीषण आग की वजह बनी जिसने 21 लोगों की जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच जारी है। जांच के दौरान होटल में सुरक्षा व्यवस्था की कई बड़ी खामियां सामने आई। इमारत की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह सील थे, जिसके कारण धुआं बाहर नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, बेसमेंट का प्रवेश द्वार अंदर से बंद भी था। रेस्क्यू टीम को बेसमेंट तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लग गए। बाद में वहीं से छत से 7 लोगों को बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आग लगने के बाद धुएं ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों को बचाने के रास्ते सीमित हो गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर अपने वकीलों के साथ पटना सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि अदालत में सरेंडर करने के बाद उनके वकील जमानत याचिका दाखिल करेंगे। पिछले 24 घंटों से खान सर की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर बाकी कोचिंग वाले सवाल उठा रहे थे और ये भी चर्चा तेज थी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिर खान सर कहां चले गए हैं। अब उनके कोर्ट पहुंचने के साथ ही इन अटकलों पर विराम लग गया। खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा में गंभीर सजा का प्रावधान है और दोष साबित होने पर 10 साल तक की जेल तथा जुर्माना हो सकता है। अब सबकी नजर अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। लंदन में कॉकरोचों के सवालों से घिरे सीजेआई सूर्यकांत। राबड़ी देवी ने लौटाई सुरक्षा, बंगला खाली करने का दबाव। सीबीएसई कॉपियों की चेकिंग में बड़ी लापरवाही आई सामने। ट्रंप संग ईरान के सुप्रीम लीडर की मुलाकात पर सस्पेंस खत्म। लंदन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कार्यक्रम में भारत में असहमति दबाने पर सवाल उठाने पर भारी हंगामा हो गया। दरअसल लंदन की बर्कबेक यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक खास लेक्चर था।
वहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर अपनी बात रख रहे थे। जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो माहौल अचानक बहुत गर्मा गया। एक महिला दर्शक ने भारत में असहमति दबाने को लेकर तीखा सवाल दाग दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस के पुराने बयानों का हवाला देकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो सवाल पूरा कर पाती उससे पहले ही एंकर ने उन्हें रोक दिया। एंकर ने कहा कि ये सवाल आज के विषय से बिल्कुल अलग है। इस टोकने पर वहां मौजूद छात्र भड़क गए और विरोध करने लगे। वीडियो में एक छात्र बोल रहे हैं कि हमें थोड़ी इज्जत दीजिए और ये कहते हुए चिल्ला रहे हैं। ये विवाद चीफ जस्टिस के पिछले महीने दिए एक बड़े बयान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच और परजीवी कहा था। इसी बयान के विरोध में भारत में एक नया आंदोलन भी शुरू हो चुका है। इस घटना ने पीएम मोदी के पुराने नॉर्वे दौरे की भी याद दिला दी। वहां भी एक पत्रकार ने उनसे प्रेस की आजादी पर तीखा सवाल पूछा था। तब भारतीय अधिकारियों ने इसे तय प्रोटोकॉल का हिस्सा न बताकर टाल दिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। आरजेडी का कहना है कि ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सरकार के फैसलों के विरोध के तौर पर उठाया गया है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सुरक्षा व्यवस्था वापस करने का निर्णय लिया। पार्टी का आरोप है कि सरकार राजनीतिक कारणों से लालू परिवार को निशाना बना रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा के बाद ही ये फैसला लिया गया है। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने लालू परिवार को मिली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई। अब बिहार सरकार ने लालू परिवार को 15 दिन का समय दिया है, जिसके तहत राबड़ी देवी को जून के मध्य तक घर खाली करना होगा। सीबीएसई ने जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कॉपियां जचवाई उसके सुरक्षा सर्टिफिकेट पूरी तरह फर्जी और पुराने निकले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने छात्रों की करीब 1 करोड़ कॉपियों को जांचने के लिए एक निजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। इस ऑन स्क्रीन मार्किंग प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बताने के लिए जो सर्टिफिकेट दिए गए थे वो पूरी तरह से अधूरे और पुराने थे। हिंदुस्तान टाइम्स की जांच में पता चला है कि कंपनी ने सीबीएसई को झांसा देने के लिए किसी दूसरे क्लाइंट के सर्टिफिकेट सौंप दिए। इनमें से एक सुरक्षा सर्टिफिकेट तो टेंडर जमा करने के वक्त करीब 2 साल पुराना हो चुका था। नियम के मुताबिक ये सर्टिफिकेट 1 साल में ही बेकार हो जाता है। वहीं दूसरा सर्टिफिकेट असली कॉपियों वाले सर्वर का था ही नहीं, वो सिर्फ एक अस्थायी और ट्रायल वर्जन की टेस्टिंग रिपोर्ट थी। इस बड़ी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि इस साल फरवरी से मई के बीच इस सॉफ्टवेयर में कई बड़ी कमियां पाई गईं। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कमियों की वजह से कोई भी बाहरी इंसान छात्रों के नंबर और कॉपियां आसानी से देख सकता था। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने भी इस गंभीर खतरे की बात स्वीकार की है। अब इस पूरे मामले की जांच एक संसदीय समिति के सामने चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की अफसरशाही और पुलिसिंग को लेकर बेहद तल्ख और गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि यूपी में आज भी सामंती सोच हावी है। यहाँ के अधिकारी संविधान के बजाय सत्ता में बैठे नेताओं के प्रति ज्यादा वफादार हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ईमानदार अफसरों को सजा और चापलूसों को मलाईदार पोस्टिंग मिलती है। जजों के मुताबिक पुलिस अधिकारी कानून को अपने काम में एक बड़ी रुकावट मानते हैं। वो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को जेल में ठूंस रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कड़ी फटकार गाजियाबाद के एक गैंगस्टर एक्ट मामले को रद्द करते हुए लगाई। वहां पुलिस ने एक व्यापारिक विवाद में पूरे परिवार पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। पुलिस ने बिना किसी सबूत के एक 35 साल के घरेलू महिला को गिरफ्तार कर लिया था। उस बेकसूर महिला को करीब 80 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। कोर्ट ने इसे पुलिस की ताकत का सरासर गलत इस्तेमाल और बड़ी ज्यादती माना। इसके साथ ही कोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सख्त चेतावनी दी। उन्हें भविष्य में अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन करने और संभल कर काम करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने गृह सचिव की भूमिका पर भी गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े किए। अंत में कोर्ट ने याद दिलाया कि अफसर जनता के सेवक हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने सुप्रीम लीडर की मुलाकात की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने की इच्छा जताई थी। ट्रंप से जब मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो मिलना पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई थी कि भविष्य में दोनों नेताओं के बीच किसी मोड़ पर मुलाकात हो सकती है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के ठीक अगले ही दिन ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। लेबनानी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री ने इस पूरी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसी किसी भी मुलाकात की उम्मीद करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह हकीकत से परे करार दिया। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर शाम 6 बजे फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.